तो कालिया नाग के फने ऐसे कुचले ऐसे सेंटर में आ गो, हाथ जोड़ के ठाड़े हो गो, बोले क्षमा करो। बोले भगवान ने जाके फन क्यों कुचले? क्योंकि जाने जमुना जी में जहर घोर्यो, और जो आदमी जमुना में जहर घोरेगो, जमुना माने हमारो हमारे रिश्ते, हमारे धर्म कर्म, जहर माने विष, जहर माने अहंकार। यदि कोई आदमी बहुत बड़ा धर्म कर्म को काम करे और पीछे तेवा के दिमाग में अहंकार घुस जाए, कालिया नाग घुस जाए, तो वो जमुना को जल जैसे जहरीला है गो, ऐसे ही वो शुभ कर्म भी जहरीला हो जाता है, हैं? जैसे मानो जो कथा करा रहे बालक को जिन है जाए अहंकार का, हमने न्यो और इतना बड़ा भंडारो और इतना बड़ा न्यो। अरे हाँ, भंडारी की याद आ गई। ये बालकन की प्रार्थना है, सब ठाड़े दो जने मोह करके, तो जिन दोनों बालकन की जो प्रार्थना है कि भैया तुम्हारो ही भंडारो है, तुम्हारो ही कार्यक्रम के अपने कार्यक्रम में समारियो, परसों को भंडारो है, और वहां में सब लोग नौते हो, न लोग ही लोग नहीं है। जिसने एक दिन भी कथा सुनी है, 1 घंटा भी कथा सुनी होए, वो सब भंडारे में आइयो। मालपुआएं और खीरे है, बढ़िया दूध की बनेगी, मेवो डरेंगी वहां में हैं, और पुआ बढ़िया गुड़ के, है ना? गुड़ के चीनी के? चीनी के? आओ चलो चीनी के कर लो, वैसे गुड़ के ज्यादा अच्छे रहता है, हैं? तो बढ़िया पुआएं, मालपुआ नरम नरम, बड़े बूढ़े खा सकता है, जिनके दांत नहीं होते खा सकते हैं। तो पुआएं और आलू को साग घुटे में, परसों कल के चक्कर में आ जाओ, कल तो भगवान की कथा है। आज तो यूँ कह रहे हैं कि बादशाह तुम में तो कोई कल नहीं आयो, हैं? तो ये बालक जो कह रहे कल तो 9 तो चालू कर दो, एक दिन आप पहले थे, तो आज भी कर दो और कल भी करेंगे, ठीक है? बैठ जाओ। देखो 2 जने बैठाड़े हैं, खाता कहाँ जी कितना है? अच्छा ठीक है। तो इनके बच्चन के कार्यक्रम में सफल करवाइयों। इनकी एक और कहनावत थी कि हमाओ ज़्यादा यहाँ रहो सहबो ना रहो। पिताजी थे तब अलग बात थी, हम लोग तो जगह जगह अपनो काम धंधो कर चले गए, तो लेकिन जन्मभूमि हमें बहुत प्यारी है, इसलिए हमने यहाँ आए के कार्यक्रम करो है, तो सब लोग समरवइयो। तो यदि लेकिन अहंकार यदि आगो शुभ कर्म में, तो वो कर्म जहरीला हो जाता है। और दूसरे ये जो यमुना जी है, वो जो 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 जहर घोरने का काम रिश्तों में भी होता है, प्रदूषण फैलाना, यानी जल में प्रदूषण फैलाया ना कालिया नाग ने, तो इसका मतलब है जो प्रदूषण फैलाते हैं वे भी कालिया नाग है। बुरा माने 100 बेर माने। जो प्रदूषण वायु में फैलावे वो कालिया नाग, ध्वनि में फैलावे, वायु में कौन सा है? बोले जो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और भी जो है ना जिनके मुहते जो है बढ़िया बढ़िया खुशबू आती है, वायु में प्रदूषण फैला रहे हैं। और ध्वनि में जो गंदे गंदे गाने गा रहे हैं, और गंदे गंदे गाने बजाने बाद ना वो हो ना लंगुरिया गाय जा रही है, गंदे गंदे गाने बंद हो गई, छोरी जेल करावेगी, कह रहे हैं वे ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और सबसे खतरनाक प्रदूषण है उसे कहते हैं वैचारिक प्रदूषण। परिवार में रिश्तों में जहर घोलना है, आपस में ऐसा जहर घोर है कि 25 साल को प्रेम राम जी को और कौशल्या को, और 25 मिनट में मंथरा ने सुपड़ा साफ कर दो, ऐसा जहर घोर्यो। ऐसे घरन में मंथरा मरी थोड़ी है, मंथरा मरी ना है, बाने का करो जब मरी तो बाकी खून की जो बूंद हट गई, बिनती हजारों मंथरा पैदा है गई, अब भी घर घर में पैदा है रही हैं, घर घर में। और जो घर में अच्छा बहानो ये लेती हैं वे
कि मोए कोई ऐसी बात हो रही है, मोए कोई दिक्कत ना है, मैं कोई थोड़ी ऐसा कर रही हूँ ऊपर जे फलानी कर रही है तो मोह करनो पर रोए ना। बाको कर्म बुझाने और तेरो कर्म तू जाने। किसी को देख करके कीचड़ में सने हुए को देख करके तुम भी कीचड़ में सनोगे क्या? हैं ना, भगवान अभी मर्यो ना खो, अपने आप रास्ता चेंज हो जाएगा, तुम ऊपर उठ जाओगे। लेकिन हम यदि जैसे के तंग तैसे ही है तो ई जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी हो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी भरनी, जोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। वो सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद भैया गोवर्धन की पूजा कराई, इंद्र आके पावन में गिर पड़े और 7 दिन तक लगातार गिरिराज जी राखे ऊपर। अब जितना पानी है सब बरस गो है, फिर पावन में आके गिर पड़ो, फिर जैसे तैसे क्षमा करो। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। गिरिराज जी तो आपने परिक्रमा लगाई होगी ना सबने, वो जौम कछू ऐसे जिन्हें परिक्रमा ना लगाई, जिन्होंने परिक्रमा लगाई है एक बार जिंदगी में हाथ ऊपर करियो ने, कोई बात नीचे कर ले। कोई बात ना, लगाया ना, ठीक है। हाँ कछु मेरे बहुत नजदीक है, भी ना लगा पाए तो मैं क्या करूं। बोलो गिरिराज महाराज। कलयुग में 5 तीर्थ ऐसे हैं जो तत्काल फल देते हैं। गंगा जी, गीता जी, गुरु, गोवर्धन और गौ सेवा तत्काल फल देते हैं। ये 5 गकार से शुरू होते हैं, गा से। गंगा जी, गीता जी, गोवर्धन, गुरु और गौ सेवा। न मानो करके देख लेना।